गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है निर्मला कोल। तो आज हम सीखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिससे आपके बिजनेस में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो चलिए मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपको मैं बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। तो हियर इज माय प्रेजेंटेशन। तो पहले तो हम जानते हैं एक मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सेल्स होती है मेनली वो काम करती है आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। तो जो सेल्स होती है वो आपकी बैलेंस शीट की टॉप लाइन उसको बोल सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग जो है वो आपकी रिकॉल वैल्यू को इंक्रीज करती है। मतलब कि अगर कोई भी जैसे प्रोडक्ट होता है, जैसे बार बार खाली वही आपका प्रोडक्ट याद आता है, तो उसको हम बोलते हैं जैसे रिकॉल वैल्यू। एंड दूसरा ये सेल्स फंक्शन को सपोर्ट करती है और बहुत ही ये यूनिक स्ट्रेंथ है और स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि अपनी 7 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। तो नंबर 1, नीश मार्केटिंग। तो इसको डिटेल में देखते हैं बेसिकली ये है क्या। तो नीश मार्केटिंग इंक्लूड लाइक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, इसमें स्पेसिफिक साइकोग्राफिक या स्पेसिफिक जियोग्राफिक मींस ये हर चीज में स्पेसिफिकली मतलब ये होगी, चाहे डेमोग्राफिक हो, साइको हो या फिर लोकेशन वाइज हो। तो मेनली ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होती है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होती है एंड स्पेसिफिक प्राइस होता है। तो इसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। ये इस नीश मार्केटिंग से बेनिफिट क्या होता है, ये एलिमिनेट कंपटीशन करती है और मार्केट साइज को। राइट। तो अब नंबर 2 है हमारा ट्रेड शो मार्केटिंग। तो ट्रेड शो मार्केटिंग क्या है, ये एवरीवन फ्रॉम सेम इंडस्ट्री कम्स अंडर वन रूफ। मतलब कि इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे कि ये एग्जीबिशन है। तो अगर आप कभी एग्जीबिशन में गए हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई कपड़े का जैसे एग्जीबिशन लगता है तो आपको सेम उसी जगह पे ही आपको जो वहाँ के कपड़े के जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो भी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, रिटेलर मिलेंगे आपको। जो मशीन जो उस कपड़े से जो काम में आएगी वो मशीन वाले भी वहीं मिलेंगे। जो धागा यूज होगा वो बनाने वाले भी, स्पेशलाइज वाले भी वहीं पे मिलेंगे। इसको कहने का मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपकी सपोर्ट है वो सब एक अंडर वन रूफ मिलेंगे आपको। तो इसको बोलते हैं ट्रेड शो मार्केटिंग। नाउ नंबर 3, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत वेल नोन है। इस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके काफी काफी कंपनीज ने बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो एक रिपोर्ट की माने तो 85 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं 21 मतलब इसके अपना सर्वे के अकॉर्डिंग। तो अभी तो 23 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 सालों में भी कितने और एक्टिव यूजर बढ़ गए होंगे। देखिए अब इसमें मेन फीचर क्या होता है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसमें कस्टमर जो है वो शेयर अबाउट यू, मतलब शेयर अबाउट योर कंपनी, शेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। तो अपने वो जो उनके थॉट्स होते हैं, उनकी जो फीडबैक होता है वो शेयर करते हैं। तो इसको आप हर तरीके से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप फेसबुक पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। तो देर आर सो मेनी लाइक मोड जहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे हम जो मार्केट है हमारी उसको हम रीटारगेट कर सकते हैं और रीमार्केट कर सकते हैं। नाउ नंबर 4 इज फ्री बी मार्केटिंग। तो जैसे नाम में ही पता चल रहा है कि फ्री बी मतलब सुनने में ही लग रहा है कि शायद कोई फ्री की मार्केटिंग है। तो देखिए इससे क्या होता है कि मेन जो लो वैल्यू हम लोग कस्टमर जब कोई लेने आता है तो उसको लो वैल्यू फ्री प्रोडक्ट दिखाकर हाई टिकट का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। जैसे डाबर रेड का टूथपेस्ट उसको फ्री दिखाया और उसके अगेंस्ट में डाबर च्यवनप्राश का हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो ये बहुत इम्पैक्ट लाइक बहुत यूजफुल है और काफी कंपनीज ने इसका बहुत फायदा भी उठाया इस स्ट्रेटेजीज का। तो जैसे कि सॉक्स विथ शूज, तो ऐसे अपना ई बुक, सेमिनार, टूल्स की यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ फ्री का दिखाकर अपने कोई कोर्सेज सेल कर देता है। कोई सिर्फ सॉक्स का दिखा के जो शूज है उसको सेल कर देते हैं। सो मतलब इस तरीके से ये फ्री बी मार्केटिंग बहुत इम्पैक्टफुल है। तो अब देखते हैं नंबर 5, ये है अंडर कवर मार्केटिंग। तो नाम से लग रहा होगा जैसे अंडर कवर की कोई जैसे डॉन्स होते हैं, जब वो आते हैं एकदम से ये लगता है कि जब आपने देखा होगा फिल्म में जब कोई सस्पेंस कुछ आना आ रहे होते हैं तो एकदम से मतलब बहुत धीरे धीरे सस्पेंस फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस ये भी बहुत यूजफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो आपके बिजनेस को कभी कभी एक तरीके से जेक ऑफ ग्रोथ भी दे देती है। तो इसमें भी देखिए जैसे आप अगर कोई टाइम पे पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल कोई कंट्रोवर्सी का अगर इस पे यूज करते हैं तो वो आपके कंपनी को भी काफी यूजफुल करता है। तो ये है हमारा अंडर कवर मार्केटिंग। नंबर 6 है हमारा इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। तो पहले हम इनबाउंड मार्केटिंग देख लेते हैं जहाँ पे जो कस्टमर है वो हमारे पास खुद खींचा चला हुआ आ जाता है। तो जैसे इसके भी बहुत तरीके हैं, ब्लॉगिंग,
ईमेल, सोशल मीडिया, एसईओ, वेबिनार्स। और वेयर इज जो आउटबाउंड मार्केटिंग है, वहां पे मतलब हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की या अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जैसे आउटबाउंड मार्केटिंग के जो मेथड्स है, लाइक टेली मार्केटिंग से आप कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, रेडियो कमर्शियल या टीवी कमर्शियल, मतलब कि इन पे एड्स देके भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये है अपना आउटबाउंड मार्केटिंग वर्सेस इनबाउंड मार्केटिंग। एंड नंबर 7 जो लास्ट है अपना, क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन मतलब मैकडॉलन, जैसे आप मैकडॉलन में जाते हैं अपना कोको कोला वहां पे आप देते हैं, तो वहां पे जैसे मैकडॉलन में, डोमिनोज में, तो मतलब आप देखिए है सेम सिमिलर कस्टमर्स इसमें आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। तो जैसे पिज्जा हट, पेप्सी, तो ये क्रॉस प्रमोशन है। ऐसे ही अगर एप्पल फोन जो है वो अमेजोन, अपना एरियल जो अपना सर्फ है वो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए, उबर, स्पॉटिफाई, तो ये क्रॉस प्रमोशन करते हैं और जिससे दोनों ही कंपनियों को बहुत इफेक्टिव, मतलब बहुत फर्क पड़ता है। और इसे देखिए इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया एड मतलब जो होती है वो एकदम क्रॉस, जो उसकी कॉस्ट होती है वो एकदम बिल्कुल जीरो के जैसी हो जाती है। और जो इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हम लोग देते हैं एक तरीके से। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। सो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि 7 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। तो थैंक यू। तो अगर कुछ भी कमेंट वगैरह करना चाहें या अपना कुछ भी और सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।